Assalamualaikum. I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on health promoting behavior. यानी कि हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर वो कौन से बिहेवियर हैं जो हेल्थ को प्रमोट करते हैं, या कौन सी बातें हैं या कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर हम अगर अमल पैरा हो या जिनको हम फॉलो करें तो हमारी हेल्थ जो है वो प्रमोट हो सकती है या हेल्दी बिहेवियर जो है वो प्रमोट हो सकता है। आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। Content of this video is that exercise, accident prevention, screening and prevention and safety practices, developing a healthy diet, sleep and rest। यानी कि किस तरह से अगर हम इन फैक्टर्स को फॉलो करेंगे, इनके ऊपर पूरा उतरेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, हेल्थ बिहेवियर जो है वो प्रमोट होगा। Health promoting behavior. Health promotion is a behavioral social science that draws from the biological, environmental, psychological, physical and medical sciences to promote health and prevent disease, disability and premature death through education driven voluntary behavior change activities। यानी हेल्थ प्रमोशन क्या होता है? ये एक बिहेवियरल सोशल साइंस है। इसके ज़रिए क्या होता है कि एक जो इंडिविजुअल है वो बायोलॉजिकली जो है वो खुद को फिट रहता है, अच्छा इन्वायरमेंट में रहता है, साइकोलॉजिकली हेल्दी रहता है, कोई एंजाइटी या डिप्रेशन में नहीं जाता, फिजिकली फिट रहता है और मेडिकल साइंसेस जो हैं ये उन पे भी फॉलो करता है, अपनी मेडिसिन वगैरह भी प्रॉपर तरीके से लेता है। और ये जो तमाम चीज़ें इनको मिलके जो है ये हेल्थ बिहेवियर को प्रमोट करती हैं और डिज़ीज़ से प्रिवेंट करती हैं। इस तरह किसी भी इंडिविजुअल को कोई डिसेबिलिटी नहीं हो सकती या किसी की प्रीमेच्योर डेथ नहीं हो सकती। इसके अलावा जब वो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि हेल्दी बिहेवियर जो है उसको प्रमोशन मिले। सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है एक इंडिविजुअल की हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो एक इंडिविजुअल प्रॉपर एक्सरसाइज करता है उससे क्या होता है, वो हार्ट डिजीज़ से भी बचा रहता है, उसको कोई स्ट्रोक नहीं होता, डायबिटीज़ नहीं होता, उसको कैंसर की जो बीमारी है वो नहीं हो सकती। जो इंडिविजुअल जो है वो डेली एक्सरसाइज करे। इट आल्सो हेल्प प्रिवेंट हाइपरटेंशन। वो इंडिविजुअल जो है वो हाइपरटेंशन नहीं हो सकता, उसका ब्लड प्रेशर का मसला नहीं हो सकता, वो हेल्दी लाइफस्टाइल जो है मेंटेन अपना रखता है और अपना बॉडी वेट जो है वो भी मेंटेन रखता है। इससे क्या होता है, उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो होती है उसकी इम्प्रूव होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती है। एक्सरसाइज करने के जो बेनिफिट्स होते हैं उनमें होता है कि वेट जो होता है वो कंट्रोल रहता है, हार्ट की डिजीज़ नहीं होती, शुगर की बीमारी नहीं होती, कैंसर की बीमारी नहीं होती और हड्डियाँ और मसल्स जो हैं वो भी मजबूत रहते हैं। एक्सरसाइज का जो इफेक्ट है वो साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर भी आता है। यानी कि जो एक इंडिविजुअल डेली रूटीन में एक्सरसाइज करता है वो साइकोलॉजिकली भी हेल्दी रहता है, वो एंजाइटी का उसे सामना नहीं करना पड़ता, वो डिप्रेशन में नहीं जाता, नेगेटिव मूड में नहीं जाता, उसकी सेल्फ एस्टीम जो है वो इम्प्रूव रहती है, अच्छी रहती है, कोग्निटिव फंक्शन जो उसकी कोग्निशन है वो भी इम्प्रूव रहती है। एक्सरसाइज करने से जो एक इंडिविजुअल के लो सेल्फ एस्टीम होती है वो भी इम्प्रूव होती है, एक इंडिविजुअल सेल्फ एक्चुअलाइज होती है, सोशल विड्रॉल से भी उसका कम होता है, नेगेटिव मूड भी उसका जो है वो ख़त्म हो जाता है और उसका जो माइंड है वो ज़्यादा कोग्निशन अच्छे तरीके से वर्किंग करने लग जाता है। यानी कि वो अच्छे तरीके उसकी मेमोरी जो होती है वो इम्प्रूव होती है, थिंकिंग अच्छी रहती है और वो अच्छी डिसीजन मेकिंग कर लेता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो भी उसकी इम्प्रूव होती है। एक्सरसाइज करने से जो मेंटल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होती है, डिप्रेशन और एंजाइटी से इंसान दूर रहता है, स्ट्रेस जो है वो कम होती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो होते हैं, ट्रॉमा होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, जो स्लीप है वो इम्प्रूव होती है, अच्छी हो जाती है और मेमोरी जो है वो इन्हेंस हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। Exercise intervention. Intervention in the field of exercise or physical activity psychology focus on issues related to health rather than on issues related to performance in sport. Exercise by definition suggests a form of PA that is often structured and undertaken with the aim of improving fitness. These interventions focus on changing physical activity behavior through building, strengthening and maintaining social networks that provide supportive relationship for behavior change. एक्सरसाइज से एक जो इंडिविजुअल है उसका बिहेवियर जो वो सबसे पहले वो फिजिकली एक्टिव रहता है, उसका बिहेवियर जो जब वो पॉजिटिव होता है उसका करैक्टर अच्छा बिल्ड होता है, स्ट्रेंथ होती है उसके करैक्टर के अंदर और सोशल रिलेशनशिप जो है वो अच्छे तरीके से मेंटेन रख पाता है। एक्सीडेंट प्रिवेंशन। एक्सीडेंट प्रिवेंशन किस तरह करके हेल्थ बिहेवियर को प्रमोट किया जा सकता है कि एक्सीडेंट से बचा जाए। एक्सीडेंट कौन से होते हैं? होम एंड वर्क प्लेस एक्सीडेंट। होम एक्सीडेंट कौन सा होता है? जिस तरह बच्चे छोटे होते हैं तो क्या होता है कि वो घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ से बच्चे गिर जाते हैं, उन्हें कोई चीज़ लगने के चांसेस होते हैं, तो ऐसे जो एक्सीडेंट है उससे परहेज़ किया जाए। वर्क प्लेस में जो है ऐसे चीज़ों से अवॉइड किया जाए, ध्यान से जाया जाए। एक्सीडेंट एंड ओल्डर अडल्ट, जिस तरह बाइक वगैरह कार वगैरह से एक्सीडेंट हो जाते हैं स्पीड से जाएं तो इस तरह उनसे परहेज़ करना चाहिए। ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट जो है उनसे बचा जाए, इस तरह जो है वो हेल्थ बिहेवियर को प्रमोट मिलेगा।
वैक्सीनेशन से भी हेल्थ बिहेवियर जो है वो प्रमोट होता है। यानी कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसे इस तरह डिफरेंट जो है जिस तरह के पोलियो के कतरे वगैरह पिलाए जाते हैं, ये उसकी एक वैक्सीनेशन होती है। और जिस तरह लास्ट ईयर्स के अंदर कोविड आया था, कोविड-19, तो उसकी भी वैक्सीनेशन लगाई गई थी। वैक्सीनेशन के ज़रिए जो है एक इंडिविजुअल को प्रिवेंट किया जा सकता है कि कोई भी जो बीमारी, कोई वायरस है वो उसे ना लग सके और उसकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे। इस तरह जो है वो हेल्थी बिहेवियर जो है उसको प्रमोशन मिलती है। स्क्रीनिंग यानी कि जो इंडिविजुअल है वो अपने टेस्ट वगैरह करवाते रहे, जिस तरह के पेप्समियर, मेमोग्राम, यानी कि जो फीमेल्स हैं वो भी मेमोग्राम कराती हैं जाके। अगर कोई कैंसर के चांसेस हैं तो वो उन्हें पहले ही पता चल जाए ताकि वो अवॉइड करें, शुगर को कंट्रोल में करें। अब क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाएं, ब्लड प्रेशर की डिटर्मिनेशन यानी ब्लड प्रेशर चेक करते हैं ताकि पता चलता रहे कि क्या कंडीशन है। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो चेक करते हैं। आई एग्जामिनेशन, विजन टेस्ट करवाते हैं कि जो आई साइट है वो तो ठीक है। इस तरह जब साथ साथ स्क्रीनिंग होती रहती है तो एक जो इंडिविजुअल है वो हेल्दी रहता है। वट टू डू इफ़ यू थिंक यू हैव अ मेंटल इलनेस, अगर किसी को लग रहा हो कि वो मेंटल इलनेस है तो उसे किसी फिजिशियन से बात करनी चाहिए या कैथार्सिस करवाना चाहिए या कोई हेल्थ प्रोफेशनल से कॉन्टेक्ट करना चाहिए या कोई ऑनलाइन स्क्रीनिंग टूल जो है वो यूज़ करना चाहिए, ऑनलाइन जो काउंसलिंग है वो लेनी चाहिए। इस तरह एक जो इंडिविजुअल है वो इलनेस से या डिजीज़ से, डिसऑर्डर से वो बचा रहता है और वो हेल्दी रहता है। सन सेफ्टी प्रैक्टिस यानी कि सूरज के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है जो स्किन के लिए हार्मफुल होती हैं। तो इस तरह जब भी एक इंडिविजुअल है वो बाहर जाए तो उसे प्रोटेक्टिव क्लॉथ पहनने चाहिए। ब्लैक कलर जो होता है वो ज़्यादा रेडियो एक्टिव वेव्स को जो है अपने अंदर अब्जॉर्व करता है, तो ब्लैक कलर से अवॉइड करना चाहिए गर्मी के सीज़न में। और लॉन्ग स्लीव शर्ट पहननी चाहिए ताकि ख़ुद को अच्छी तरीके से कवर रखा जा सके। और जब भी बाहर जाएँ तो सन स्क्रब जो है इस तरह यूज़ करना चाहिए ताकि इंडिविजुअल जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से महफूज रहे और हेल्दी रहे। सन सेफ्टी टिप्स, सन सेफ्टी के अंदर एक इंडिविजुअल को चाहिए कि वो खुद को कवर करके बाहर जाए, सन के अंदर जो है वो काम जाए, यानी कि सूरज की रोशनी में काम जाए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से खुद को बचाए, सन स्क्रीन जो है वो यूज़ करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी पिए। डेवलपिंग अ हेल्दी डाइट, जब एक इंडिविजुअल हेल्दी डाइट लेता है तो उससे क्या होता है, उसकी मेंटल हेल्थ जो होती है वो भी इम्प्रूव होती है। यानी कि जब वो ज़्यादा फ्रूट्स यूज़ करता है अपनी डाइट के अंदर, वेजिटेबल्स को यूज़ करता है, अल्कोहल से अवॉइड करता है, यानी कि सैल्मन, ओमेगा 3 फैटी एसिड से इस तरह की फूड जो होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती है वो यूज़ करता है, तो उससे क्या होता है, उसका जो ब्रेन होता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है। उसके मूड स्विंग्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं और इससे उसकी जो फोकस करने की एबिलिटी होती है वो इम्प्रूव होती है और जो डिप्रेशन और एंजाइटी के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। डाइट एंड स्ट्रेस, डाइट और स्ट्रेस का आपस में बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है। यानी कि जब एक इंडिविजुअल होता है वो परेशान होता है या डिप्रेस होता है तो वो क्या करता है, या वो ज़्यादा फूड खाता है जिससे वो एक्सेसिव फूड खा के जो होता है उसकी जो हेल्दी बिहेवियर होता है वो अनहेल्दी में कन्वर्ट हो जाता है, या वो कुछ खाता नहीं जिससे उसे वीकनेस हो जाती है, या वो जो ज़्यादा मीठा यूज़ करता है जिससे उसे बाद में डायबिटीज़ या फिर जो स्ट्रोक है उसका सामना करना पड़ता है। इसलिए जो इंडिविजुअल है उसको जो है वो हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, फ्रूट वेजिटेबल्स लेने चाहिए ताकि वो डिप्रेशन और एंजाइटी से पहले ही बचा रहे, उसके मूड स्विंग्स जो हैं वो स्टेबल रहे ताकि उसको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इंडिविजुअल को चाहिए कि वो हेल्दी हैबिट जो है उसको फॉलो करे, स्लो खाए ताकि थोड़ा से खाने से उसकी बेली जो है वो फुल हो जाए, और जो हेल्दी डाइट्स खाए ताकि जो है जो वेल बैलेंस्ड मील है यानी कि फ्रूट और वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो यूज़ करनी चाहिए ताकि उससे उसका जो अटेंशन स्पैन है वो भी इम्प्रूव हो, उसका मेंटल हेल्थ के ऊपर भी पॉजिटिव इफेक्ट आए। स्लीप जो है वो भी हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट करती है। यानी एक इंडिविजुअल जो कि प्रॉपर स्लीप पूरी करता है यानी 7 से 8 घंटे सोता है तो उससे क्या होता है, उसकी जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव रहती है, उसको जो है किसी भी टेंशन का सामना नहीं करना पड़ता, उसके जो इमोशंस होते हैं वो भी स्टेबल रहते हैं, इससे उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ऑफ कर देनी चाहिए, यानी कि सेलफोन को कम यूज़ करना चाहिए, सोने से पहले प्रॉपर स्लीप करनी चाहिए, हेल्दी इन्वायरमेंट हो ताकि वहाँ पे अच्छे तरीके से नींद आ सके। इसके अलावा जो है कोई एक्टिविटी जो है एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए ताकि एक जो इंडिविजुअल है वो रिलैक्स हो जाए, फिर वो अच्छे तरीके से उसे नींद आ सके। इस तरह जो स्लीप है वो एक इंडिविजुअल के हेल्थ बिहेवियर को या हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट करती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।